राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2005 के एक आपराधिक मामले में हाईकोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर जनमानस राजस्थान की टीम पहुंची अंता विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता से बात करने पर सामने आया दिलचस्प नजारा। लोगों के मुताबिक इस बार अंता में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अंता से 2 बार विधायक रह चुके प्रमोद जैन भाया एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। जनमानस राजस्थान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमने देखा कि यहाँ का माहौल गर्म है, मतदाता जागरूक है और हर कोई जानना चाहता है आखिर अंता में इस बार कौन मारेगा बाजी। सुनिए अंता की जनता की जुबानी जनमानस राजस्थान के साथ। को लेकर हम देना चाहेंगे ना, क्या हम देना चाहेंगे। सबसे बड़े प्रमोद जैन भाई आई है, जो गरीबों का साथ देता है, हर चीज में मदद देता है। सरकारी अस्पतालों में उसने उसके आदमी बिठा रखे हैं, जो कैसा भी आदमी चल जाए, गरीब आदमी चल जाए, गांव का आदमी चल जाए, तुरंत प्रमोद जैन भाई का आदमी अस्पतालों में तुरंत संभाल ले लेता है। अभी बीजेपी सरकार में कोई ऐसा कोई आदमी बताओ जो सरकारी अस्पताल में कोई गरीबों की सुनवाई कर ले। क्या लगता है प्रमोद जैन भाई जीतेंगे? 100% प्रमोद जैन भाया जीतेगा। पूरे गरीबों का सब उसको पर आशीर्वाद है। पहले भी जो है वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। क्या क्या काम उन्होंने यहाँ कराए थे? उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। उन्होंने शादी ब्याह कराए, बच्चों के कोई के नुक्तेबाड़ी कराए, हर चीज में साथ दिया है गरीबों का। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश जी ने बताया कि जो फसलें खराब हुई है उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। फसले आवाज उठाने वाला एक ही था, प्रमोद जैन भाया, जो हर चीज का मुआवजा दिलाता था। क्या आपको लगता है अगर प्रमोद जैन भाई जीतते तो वो मुआवजा दिलाएंगे? प्रमोद भाया दिलाएगा। प्रमोद भाया गरीबों के साथ संघर्ष करता है। और बीजेपी सरकार तो पटेलों की सरकार है, जो 5 आदमी मिल बांट के खा लेते हैं। बीजेपी सरकार में तो ये है। और कांग्रेस में हर गरीब का काम होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक का आदमी का। ये सबसे बेस्ट प्रमोद जैन भाई है ये हमारे लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी वैष्णव। कहाँ पर रहते हैं? यहाँ स्टेशन रोड, अंता के ही रहने वाले हैं। अंता के लोकल उपचुनाव होने जा रहा है, आपको पता ही होगा। आपके अंता में दोबारा जो है 11 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। हाँ, किसको जिताना चाहोगे? अपन नरेश मीणा को जिताना चाहते हैं। क्यों नरेश मीणा को क्यों जिताना चाहते हैं? नरेश मीणा हम बढ़िया है, मतलब वो क्या, मतलब गरीबों के, किसानों के हित में बोलते हैं, उनका साथ देते हैं और वो संगठन के साथ चलते हैं। किस संगठन के साथ चलते हैं? किस तरीके वो सबको साथ लेके चलते हैं और बुराई के, झूठ के, इनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी झालावाड़ में जैसे कुछ वो बच्चों का इनका हुआ था, उन्होंने धरना दिया और उनको मुआवजा वगैरह सब दिलाया। भाया जी ने इन्होंने क्या किया, बकरियां जाने क्या क्या बेड करवा रहे थे वो। क्या लगता है आपको नरेश मीणा जीतेंगे? नरेश मीणा बेशक जीतेंगे सर, लगता है? हाँ, पूरा लगता है। नरेश मीणा काफी वोटों से यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इससे पहले भी नरेश मीणा ने उनियारा से चुनाव लड़ा है, लेकिन वो हार गए थे। कि आपको लगता है अंतर से जीतेंगे? हाँ, वो कुछ गलतियां थी जो उनकी जो निकल गए। अब वो यहाँ अंता विधानसभा मांगरोल से अच्छी तरीके से अच्छे वोटों से निकलेंगे वो यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश बागड़िया। फिरदौस खान नाम है मेरा। क्या चाहते हो, किसका समर्थन आप करते हो? उपचुनाव जो है अंत में होने जा रहे हैं। भाई जी का समर्थन करना चाह रहे हैं। भाई जी का क्यों, क्या वजह है प्रमोद जैन भाई को जो आप समर्थन करते हो? भाई जी अच्छा आदमी है, गरीबों को साथ लेके चलते हैं। पहले भी जो है 2 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्या काम उन्होंने पहले कराया है? काम कराया ना, सबका काम कराया है। रोड भी बनवाए उन्होंने, गौशाला भी खुलवाई है उन्होंने, बहुत से काम भी करे। क्या लगता है आपको अंत में इस बार कौन जीत रहा है उपचुनाव में? टक्कर दोनों की है। नरेश मीणा भी बहुत वोट लेके जाएगा, पर अपन भाई जी को जिताना चाह रहे हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? भाया को जिताना चाह रहे हैं हम तो, और अच्छा काम कर रहे हैं भाया तो। और चारों मेरे चाह रहा है वो तो, भाया तो अच्छा काम कर रहा है वो तो। पूरा बावड़ी भी करा उन्हें, धार्मिक काम भी करा, रोडों काम करा, अच्छा काम करा उसने। और गाँवों में गरीब आदमी भी चुनता हो। हाँ, तो आपको लगता है कि भाई जीतेंगे? भाई आराम से जीतेंगे।
लेकिन टक्कर पे तो नरेश मीणा भी है, मोरपाल सुमन भी है। सभी हैं वो तो, कौन बुरियापुर की टक्कर पे क्या बाया आराम से निकालेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंता है, नयापुरा है स्टेशन। अभी समस्या यही है क्योंकि पानी वानी लाइट सब व्यवस्था ठीक ठाक है और तो कोई दिक्कत है नहीं। हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल है, छोटा बड़ा बन ही रहा है। तो जिस तरीके से आप पहले से बीजेपी को वोट देते आए, आप नरेश मीणा को देंगे, क्या आपको लगता है ऐसे जो पहले बीजेपी के समर्थक थे वो भी अब नरेश मीणा को वोट देंगे? हाँ, अभी ऐसा ही लग रहा है सर, अभी तो लग रहा है, पर वो 27 तारीख को ही क्लियर होगा कि कौन किसको वोट ज्यादा सहमत हो रहा है। 27 से ही होगा वो। अभी तो मतलब ये है कि वो मैंने जैसे बताया ना, अभी भैया जी आए तो उनके साथ चल खड़े हो गए, फिर नरेश मीणा जी साहब आए तो उनके साथ चल गए, फिर मोरपाल जी आए तो उनके साथ चल गए, वैसे जा रहे हैं। जनता का रुख अभी समझ हाँ, अभी समझ में आएगा सब 27 तारीख के बाद ही समझ में आएगा रुख। तो आदमी अपना भी पता चल जाएगा, रोड पे याद पड़ जाएगी, 4 दुकान पे जाओगे एक ही नाम आ जाए, समझ जाना का हो गया काम। आप क्या कहेंगे? मैं तो भैया का वोट देगा, भैया को वोट देंगे। अब भैया जीतोगे भी सही, कितना ही खड़ा हो जाओ बोले। लेकिन अभी भाई साहब तो कह रहे वो तो बीजेपी में वोट देगा तो उसकी कहेगा, मैं कांग्रेस का दूंगा, मैं कांग्रेस ही कहूंगा। बात तो है, एक मूल समस्या जो है बस स्टैंड की आ रही है। भाया जी पहले यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं विधायक के बाद, तो क्या अभी तक बस स्टैंड क्यों नहीं बना? वो तो पहले का भी नहीं बने, जनता का जिंदगी पर माँ इतना ही बड़ा हो गया देखता कभी न तो बस स्टैंड बने वोट बसा देती सीधी खड़े जाती। तो आपको लगता है भाया जी जीतेंगे? वही जीतेगी। आप कुछ कहेंगे? नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अंता। अंता में क्या लगता है, अंता में 11 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, कौन जीतेगा? नरेश मीणा। क्यों ऐसा लगता है आपको नरेश मीणा जीतेंगे? मेहनती आदमी, ईमानदार है, उनके मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। मातृभूमि के लिए। इस अंता की जनता को उसने अपने परिवार को सजदा किया है, परिवार के सहित, और एसडीएम कार्यालय के सामने। फिर भी अगर जनता नहीं समझती है तो फिर ये जनता के ऊपर है। बाकी पूरी उम्मीद है कि नरेश मीणा। प्रमोद जैन भाया भी सामने है जो पहले भी कुछ नहीं है सब। जैसे कि बाया जी की रैली आई तो बाया जी के साथ हो गए। अभी नरेश मीणा जी का बड़ा वाला जमला चला था बढ़िया। अभी 2-4 गांवों में के भी रहे, नरेश मीणा जी बढ़िया जीतेंगे, पर अभी कह नहीं सकते। 27 तारीख के बाद ही डिक्लेयर बता सकते हैं कि किसकी रुख चल रही है। ये अभी अभी कोई भी ये नहीं कह सकता। 27 तारीख को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, उसके बाद जरूर ये हो जाएगा आपको, मतलब 50% तो ये मिल जाएगी कि भाई ये आदमी जीत सकता है। आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो देखो आज दिन तक बीजेपी में वोट देते आए, पर इस बार नरेश मीणा जी को वोट देंगे। क्या कारण है बीजेपी को आप वोट देते हैं लेकिन इस बार नरेश मीणा को जिताना आपको? इसका तो यही कारण है साहब, एक तो यहाँ पे हमारा बस स्टैंड था, वो बस स्टैंड वो बाया जी ने वहाँ वो बना दिया, पता नहीं क्या, छोटी छोटी दुकानें। अब वो चीजें भी नहीं मिल रही उसमें, अब वो तो बंद हो गए, ताला लग रहा है उसमें। अब वो बस स्टैंड ही गायब हो गया पूरा। अब बस में बैठने के लिए हम आपको लाइन पे जाके खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बसें आती है, हम हाथ देते रहते और वो बसें निकल जाती है, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, तो कभी कभी वो बस मिल जाती है, नहीं तो 2-2 घंटे तक खड़े रहो। मेन मुद्दा तो यहाँ भी यही है बस स्टैंड का, और तो हॉस्पिटल कॉलेज यही सही। क्या लगता है मेन जो मुद्दा आपका बस स्टैंड का है, तो नरेश मीणा जीतेंगे तो बस स्टैंड की आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? भाई अभी तो नरेश मीणा जी भी जीत भी जाएंगे ना, तब भी बस स्टैंड का समाधान तो होगा नहीं। कारण क्योंकि वो तो बेचारे निर्दलीय लेंगे, तो ना तो बीजेपी की सरकार है ऊपर, तो वो उनको कोई ऐसा काम देंगे नहीं। पर ये है कि भाई इस बार अगर नरेश मीणा जी जीत जाते हैं और अगली बार कोई पार्टी जो वो खड़ा होकर पे टिकट मिलता है फिर जीतते हैं ना, तो वो जरूर ये काम करवा सकते हैं। क्योंकि ना तो बाया जी ने करवाया, भाई दोनों पार्टी के मंत्री रह चुके हैं यहाँ पे। 2 बार तो बाया जी रह गए और 2-3 बार ही बीजेपी के मंत्री रहे, पर वो कभी भी आज दिन तक ऐसा काम नहीं हुआ। हमारे सांसद जी है राजा साहब, वो भी यहाँ से 4 बार से सांसद है, पर बस स्टैंड नहीं बन रहा। तो मतलब मूल समस्या। ओम प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं, अंतर नहीं बोला हूँ। अंता का रहने वाले। अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं, किसको आप अपना समर्थन करते हैं, किसको जिताना चाहते हैं, क्या आपकी मूल समस्या है? तो मूल समस्या तो ये है कि जैसे अभी सोयाबीन का खराब हुआ है, किसानों के 20 किलो का सोयाबीन निकली है, 20 किलो बीघा।
तो वोटों के टाइम पे सारी सारी पार्टियां आ जाती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, पर उस टाइम सब सारी आ जाती है, चुनाव के लिए सब आ जाते हैं। पर किसी ने धरना प्रदर्शन किया किसानों के लिए, कुछ किया तो उसको साथ भी दें, उनका नाम भी लें ओपन में, तो कोई साथ में दिया ही नहीं ना, किसी ने, कोई भी नहीं आया। मतलब जो किसानों को नुकसान हुआ है उसमें किसी ने किसी ने बोला ही नहीं ना आज दिन तक। कहीं बताओ आपके मीडिया में उनका स्टेटमेंट आया, उनके कुछ बोला हो, यहाँ से लेकर बड़ी बड़ी पार्टियों तक के भी। जनता विधानसभा ही नहीं है, कोई मंत्री बोला हो, कोई संतरी बोला हो, या कोई एमएलए एमपी बोला हो। तो जो किसान की जो बात करेगा, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी पहले किसान हूँ, मैं व्यापारी नहीं, मैं छोटा व्यापारी हूँ, और मैं पहले किसान, मेरे भी मतलब 20 किलो सोयाबीन निकली है। तो क्या चाहते हैं आप? मोहरपाल सुमन जो है वो तो सैनी है आप ही की। सैनिक है, नेता तो कोई भी कम नहीं है, सैनिक कम न कोई, पर सैन ऐसा है कि जैसे वो किसान तो है, पर वो तो अभी कोई पद भी नहीं रहा, पद तो कोई रहा ही नहीं। पर जो किसानों के जो एथिसी बनती है ना भी चुनाव के टाइम पे, इनको पहले बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ जो किसानों का एथिसी होगा ना, शुरू में पहले उस पर ध्यान दिलाए किसानों पे, तो आने वाला ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? मतलब क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपने मांगे रखना चाहते हैं? मेन तो किसानों का जो मुआवजा है, किसानों का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, अपने लिए नहीं, किसानों के लिए मिलना चाहिए। तो नेता लोग तो क्या है, जो वोटों के टाइम पे आ जाते हैं सब, अब वोट निकले वो तो आराम जगह सोते हैं। सोयाबीन के अलावा भी कोई नुकसान हुआ है आपकी फसलों में? 2022 का मुआवजा नहीं मिला अभी तक, उस टाइम पे घोषणा की थी नेताओं ने। लेकिन जो 2022 में जो नेता थे वो तो अब नहीं रहे, पर दिया था जो भी, तो उस टाइम पे सब बोल देते हैं ना, ये हम देंगे, हमारी पार्टी देगी, हमारी पार्टी देगी, कोई भी पार्टी सही पार्टी नहीं। तो क्या लगता है जब आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते तो नरेश मीणा तो जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनको नहीं संघर्ष कर रहा है, पर जो अभी कैसे कर दे, लोगों का मूड क्या है, वोट उसको देना चाहिए जो मतलब जीत रहा हो। अभी तो कोई माहौल है ही नहीं, भी चुनाव में दीपावली आ रही है, दीपावली निकली है, अब जैसे इनका कोई का क्या माहौल बनता है क्या नहीं बनता वो दिखेगा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले आप हैं? मुकेश कुमार चौरस से अंता का रहने वाला। क्या लगता है उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या सरगर्मियां हैं अभी अंता में? अंता में तो त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय में क्या लगता है आपको कौन जीतेगा त्रिकोणीय में? अब वैसे तो मोहरपाल जी का माहौल है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि मोहरपाल जी का माहौल है? क्योंकि सरकार बीजेपी की है यार, ऊपर से नीचे तक। लेकिन उसमें सामने प्रमोद जैन भाया भी है जो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, नरेश मीणा भी है। सरकार तो बीजेपी की है ना। नहीं, इसमें तो सरकार का फर्क थोड़ी पड़ सकता है। क्यों? क्या लगता पब्लिक की तो सोच यही है कि भाई सरकार ऊपर से नीचे तक बीजेपी की है, तो उम्मीदवार भी बीजेपी का होना चाहिए।